मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे। तो मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगे और मुझे मना कर घर के अंदर ले आए। असल में मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली, उसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो सुनीता। मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 7 साल से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता। जबकि सच तो यह है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सूना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले के जैसा ही रखूँगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो सब कुछ सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते मुझसे, दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही है, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आकाश की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है सुनीता, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वो कहता है कि तुम बांझ हो, माँ नहीं बन सकती। मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन निधि बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निधि बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। इसी रोज मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उस दिन घर से निकालकर मुझे तलाक की धमकी देने लगा। यह तो भला हो निधि का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर अब भी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि आकाश निधि की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया था। खैर मैं चुप कर रह गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि निधि मेरे पास आई। बोली, सुनीता, किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी का दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, निधि ये सब क्या है, कैसे हुआ? दरअसल निधि हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वह बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वो प्रेग्नेंट है। अब निधि ने अचानक दाई को बुलाने के लिए कह दिया। मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई थी कि मैं दाई का कहाँ से इंतजाम करूं। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुलवा लिया था। दाई निधि के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। करीब करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वह बहुत खुश थी। बोली, निधि ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्चे को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी निधि ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन, इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वो दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, निधि कौन सी बात? तब वो बोली कि देखो, तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो आकाश तुम्हें तलाक दे देगा और मैं यूं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं निधि की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, निधि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका? निधि बोली, सुनीता, तुम इस बात की फिक्र मत करो। मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, निधि, तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो?
निधि ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है, मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी? मैं चुप कर गई थी, लेकिन मुझे लगता था जैसे निधि मुझसे झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़वाना चाहती थी। खैर, मैंने भी खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया, मगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ? मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता छलक पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर घर ले आई और बोली, यह देखो आकाश, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ था। वो बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने आकाश को निधि की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो सुनीता, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया है। अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। आकाश के मुंह से यह सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं उस बच्ची का माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। निधि ने मुझसे कहा था कि मैं उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी। तुम उसके लिए दूध के डिब्बे का इंतजाम कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी आकाश को बाहर भेजकर दूध का डिब्बा मंगवा लिया था। आकाश भी मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती रही। आकाश भी मेरे साथ साथ ही था। वह भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब आकाश बोला, मेरी मानो तो उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो। वह अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेंगी तो उसको चैन आ जाएगा। उसी वक्त मैंने गुस्से से आकाश की तरफ देखा और बोली, क्यों? एक ही रात में आप उस बच्ची से तंग आ गए हो जो मुझे कह रहे हैं कि उसकी माँ के पास ले जाओ? आकाश बोला, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। तुम कुछ समय के लिए लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास। जब वह सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्ची की रोने की वजह से बहुत घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि बेचारी जल्दी सो गई है, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। यह देखकर हैरान रह गई कि वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम को चेक किया और वह भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इस समय आखिर निधि कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तब मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज़ खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी सुनीता, मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है। इसके बाप को तो पता ही नहीं है कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता हो जाता तो वह मुझे फ़ौरन तलाक दे देता और ऐसा मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए मैं तुम्हें दे आई हूँ और खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। निधि शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वो कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वह अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। यह बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से आकाश को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब आकाश ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था और बोला, सुनीता, आज तो तुमने यह बात कर ली है, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से अब बात ना सुनूं। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने आकाश को समझाते हुए कहा था कि हम अपने जान पहचान वालों से बच्चा गोद लेंगे। तब आकाश इस बात के लिए राजी हो गया था, मगर आज जब निधि ने अपनी बेटी मुझे दी तो आकाश ने मना नहीं किया था, क्योंकि निधि उनकी देखी भली औरत थी। उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर आ गई। आकाश भी आ चुके थे। बच्ची को लेटाकर मैं लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे आकाश को यह सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों आंखों में काट दी थी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं आकाश को निधि की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। आकाश बोला, उसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं निधि की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची आकाश को दे दिया और खाने की ट्रे सजाकर निधि के घर चली गई। उस बीच मैंने बहाना कर दिया था। फिर मैं जल्दी से वापस
आई और बोली, आकाश, निधि तो अपने घर में नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। आकाश बेहद हैरान हुआ और बोला, वह कहाँ जा सकती है? मैं बोली, वह रात जब मैं बच्ची को उसके पास लेकर गई थी तब भी वो कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी जिंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वह मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस आई थी और अब जाकर देखा तो वह घर में नहीं है। आकाश उसके लिए परेशान हो गया था। वो बोला, मैंने आज तक निधि जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान को दुआ मांगी कि आकाश को इस बच्ची की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने उस बच्ची का नाम नेहा रखा था। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने पर ऐतराज नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 7 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। आकाश को जब यह खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने आँख का तारा बना लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब मेरी नेहा बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी, आप अच्छे से दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हो गई हो, अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा नेहा की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई और बोली, क्या मतलब? तुम्हारा क्या हुआ है नेहा को? भगवान की कृपा है, वह अच्छी भली तो है। अचानक नौकरानी कुछ गड़बड़ा गई और बोली, जी ऐसा ही ख्याल है मेरा। मैं नेहा से भी बहुत मोहब्बत करती थी। आकाश भी उस पर जान छिड़कते थे क्योंकि वो हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी, मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। लेकिन नेहा के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने आकाश से कहा दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की ज़रूरत है, और खैर 2 बच्चे हो गए हैं, अब काम नहीं किया जाता। नेहा को तो अब भी नौकरानी ही संभालती थी। अब वह नेहा दूर बैठी हो। असल परेशानी तो मुझे अब तब हुई थी जब सालगी होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद नहीं। मजाल है वो अगर एक जगह टिक कर नौकरानी का पति मर गया और उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था और वह काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। 2 बच्चे और घर के काम। अब तो मेरे आकाश से लड़ाई भी होने लगी थी क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में बहुत सुस्ती कर रहा था। मेरी काम वाली को 2 दिन हो चुके थे और मुझे लगता था कि 48 घंटे बहुत होते हैं वही काम वाली ढूंढने के लिए। अब तो नेहा के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली बार मैं उसको नहला रही थी। तभी मुझ पर एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया कि निधि अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपनी दूसरे बच्चे की बला उतार देना, नहीं तो यह नेहा की तरह हो जाएगा, क्योंकि नेहा एक किन्नर थी। मुझ पर जब यह हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। कितने दिन तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया था। आकाश समझे कि मैं उनसे नाराज हूँ, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। आकाश ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी नेहा की सच्चाई किसी को पता चले। मैं नेहा से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से भी ज़्यादा। मुझे नेहा प्यारी थी क्योंकि नेहा ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। नेहा की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। नेहा ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। मैंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े होते रहे थे। नेहा सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती थी उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा निखिल अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। यह सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं निखिल को समझाती तो वो कहता कि वह बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती है। निखिल की यह बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने निखिल को समझाया था कि निखिल ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन निखिल, तुम मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर निखिल बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वह नेहा का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। निखिल की तरफ से मैं संतुष्ट थी, लेकिन नेहा को लेकर मैं बहुत परेशान थी क्योंकि वह जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर लिया था। वो अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई थी
और बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया, आपने क्यों मेरी पहचान छिपाई। मुझे किसी से भी छुपने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसा बनाया मुझे उसी पहचान के साथ जीना होगा। नेहा को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे नेहा का व्यवहार रूटीन में आने लगा था। एक दिन आकाश बहुत ही गुस्से में घर आया और नेहा पर थप्पड़ की बारिश कर दी। मैंने जैसे तैसे नेहा को बचाया था। मैंने आकाश से नेहा को मारने की वजह पूछी तो आकाश ने गुस्से से अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने आकाश से कहा, आकाश यह सच है, हमारी नेहा सचमुच किन्नर है। यह बात सुनते ही आकाश के चेहरे हैरत का सन्नाटा फैल गया था। उन्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक तो वह कुछ बोल ही नहीं पाए। जब बोलने की हालत में हुए तो बस इतना मुंह से निकाला, सुनीता यह तुम क्या कह रही हो, कह दो कि यह झूठ है। मैं बोली, नहीं आकाश ये सच है, जो भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तभी नेहा बोली, पापा जब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे जैसे मेरे लोगों के पास भेज दीजिए, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। लेकिन अब मैं छुप छुप कर नहीं रहूंगी, नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही आकाश गुस्से से लाल हो गए और नेहा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। यह कहकर आकाश ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, पर आकाश ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने आकाश से कहा, मैं भी नेहा के साथ जाऊंगी। अभी मैंने पैर दरवाजे के बाहर निकाला ही था कि आकाश ने कहा, अगर तुम नेहा के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आकाश के मुंह से ये शब्द सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर गिर कर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे निखिल भी रोता हुआ आया था। कहने लगा, मम्मी नेहा मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन आकाश ने निखिल को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गहरी होते जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मैंने महसूस किया कि जैसे आकाश भी बेचैन से थे। कुछ भी कहो, आखिर नेहा को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी नेहा उनकी। जैसे तैसे रात कटी। सुबह हुई। बेमन से मैं घर के काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोली तो सामने नेहा खड़ी थी। मुझे सामने देखकर मुझसे लिपट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे घर से दूर मत करे, इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। नेहा को इतनी खराब और बदहवास हालत में देखकर मेरा दिल थक कर रह गया था। मैं नेहा को अंदर लेकर आई, उसे पानी पिलाया, उसे पूछा, क्या हुआ है तुझे, सब ठीक तो है ना। नेहा ने रोते हुए बताया कि मम्मी मैं घर से गुस्से से निकल गई थी, यह सोचकर कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया और एक ढाबे पर ले गए। उन लड़कों के इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि वो मेरे करीब आते, कुछ लोगों का एक समूह उस ढाबे पर आया था। उन लोगों ने जब उन लड़कों को मेरे साथ जबरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला कि वह गिरोह किन्नर लोगों का था। फिर रात में लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा। बोले, जब सुबह हो जाएगी तो अपने घर चले जाना। उस एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था। वह जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा, और हम लोग भी तो और लोगों की तरह ही है, हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग थोड़ी कि नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा किया कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और अपना करियर बनाऊंगी, अपनी खुद की एक पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी, आप और पापा मुझे माफ़ कर दो और अपने पास अपनी ममता की छाँव में रखो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। नेहा पीछे से आकाश की आवाज़ आई तो हम दोनों ही चौंक गए। पता नहीं आकाश कब से खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। नेहा आकाश के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। आकाश उसे चुप कराने लगे। उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर नेहा अपनी पढ़ाई में दिल जान से जुट गई। नेहा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपने को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस बीच हमें लोगों की कई बातें भी सुननी पड़ी। नेहा ने हिम्मत भी हारी थी, लेकिन आकाश और मेरा हौसला देने पर वह आगे बढ़ती गई और आज मेरी नेहा एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसके हाथों में जादू दे रखा है। जिस मरीज पर हाथ रखती है हंसता खेलता अपने घर वापस आता है। दोनों बहन भाई ने मिलकर एक एनजीओ खोला, जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले नेहा को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। दूर दूर तक मेरी नेहा का नाम था। जब भी नेहा को देखती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।